हाँ? परमाणु का हम लोग को दोष पढ़ना है, क्या पढ़ना है? चलिए, तो परमाणु के आपको दोष पढ़ना है, डाल्टन को भी किसके बारे में पढ़ना है आपको? डाल्टन के परमाणु दोष। देखिए परमाणु दोष क्या है, यानी डाल्टन जो बताए थे परमाणु के बारे में उनका दोष, तो 3 को पॉइंट जो आपको याद रखना होगा, आप ध्यान रखिएगा। पहला ये बात है कि डाल्टन बोले थे कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है। परमाणु क्या है आपको? कि यानी परमाणु को आप नहीं बांट सकते हैं, 2 या 2 से अधिक में नहीं बांट सकते, लेकिन वो खुद का दोष हो गया। क्या हो गया? एक गलत बात हो गया। परमाणु को हम लोग विभाज्य कण कह सकते हैं, क्योंकि परमाणु को जो है हम लोग बांटेंगे, अगर तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा आपको? इलेक्ट्रॉन। क्या टूटेगा आपको? इलेक्ट्रॉन। और क्या टूटेगा? प्रोटॉन। क्या टूटेगा? और क्या टूटेगा? न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसका परमाणु की क्या है आपको? कण है। क्या चीज है? एक गलत साबित हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन डाल्टन बोले थे कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है। अगर पूछेगा विशेषताएं तो विशेषताएं में चलेगा कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, डाल्टन के परमाणु की विशेषताएं, लेकिन क्या होगा आपको? दोष हो गया। तो परमाणु क्या होता है? विभाज्य कण है। क्या है परमाणु? विभाज्य कण, यानी इनका क्या होगा? गलत साबित हो गया। और ये पता भी होगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? जे थॉमसन। किसने किए थे? जे थॉमसन। प्रोटॉन का खोज किसने किए थे? अरे जे थॉमसन तो कहा कि कई इलेक्ट्रॉन किए थे ना, प्रोटॉन कौन किए थे? आपको ट्रिक याद रख लीजिए, ईटा पर नाथ, ईटा पर नाथ। ये कितना आसान है। इस हो गया इलेक्ट्रॉन, इस हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, टास हो गया थॉमसन, का हो गया पास हो गया प्रोटॉन, पास हो गया प्रोटॉन, और रास हो गया रादरफोर्ड, रास हो गया आपको रादरफोर्ड, और नाथ से हो गया, नाथ से न्यूट्रॉन हो गया, नहीं सका हो गया न्यूट्रॉन, और चास हो गया चैडविक, चास हो गया आपको चैडविक, कुछ हो गया ईटा पर नाथ। आपको ट्रिक याद रखिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोज किसने किए थे आपको? तो रादरफोर्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? रादरफोर्ड, रादरफोर्ड कंप्लीट हो गया। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किए थे? आप बोलिएगा चैडविक। कौन बोले थे आपको? चैडविक। तो चलिए कि गलत साबित हुआ कि ना हुआ? परमाणु मॉडल डाल्टन के था, गलत साबित हुआ कि ना हुआ? क्या साबित हुआ? ये बोल दिए थे कि परमाणु को हम लोग नहीं, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं, यानी परमाणु जो है अविभाज्य कण है। लेकिन आगे चल शोध हुआ कि नहीं, परमाणु जो है क्या है? विभाज्य कण है, जिसको परमाणु को अगर तोड़ेंगे तो टूटेगा आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपसे पूछेगा कि बताइए परमाणु को 3 मौलिक कण कौन कौन है, तो आपको बोलना होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसका मौलिक कण है? तो परमाणु के है। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, दूसरा दोष ही बोल दिए थे डाल्टन कि इनका दोष हुआ, ये बोले थे कि जो एक ही तत्व के परमाणु जो होते ना है, उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? समान होते हैं। यानी एक ही तत्व के परमाणु संख्या जो होंगे क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन क्या होता है? गलत, जिसका नाम बोलते हैं हम लोग समस्थानी। क्या बोलते हैं? समस्थानी। अंग्रेजी में बोलते हैं हम इसको आइसोटोन। क्या बोलते हैं? आइसोटोन, आइसोटोन। यानी कहने का मतलब है कि डाल्टन जो बोले थे एक ही तत्व के परमाणु जो रहेंगे उनकी परमाणु संख्या क्या होगा? समान होगा। लेकिन ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया आपको? गलत, जिसे हम लोग समस्थानी कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानी की आपको परिभाषा का याद रखना, अलग से याद रखिएगा। आइसो का मतलब समान बोलिएगा, आइसो का मतलब क्या बोलिएगा? और टोन के मतलब क्या बोलिएगा? संख्या। क्या बोलिएगा? तो आइसोटोन हो जाएगा। तो समस्थानी किसे कहते हैं? तो आप बोल दीजिएगा एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होगा? आपको भिन्न भिन्न होगा। क्या होगा? यानी बराबर नहीं होगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? समस्थानी। क्या बोलेंगे? समस्थानी, समस्थानी। आप हाइड्रोजन की आपको 3 समस्थानिक होते हैं, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, इस तरह के 3 को होते हैं। आप देखिएगा हाइड्रोजन 1 में है, इसका द्रव्यमान 1 हुआ, हाइड्रोजन 2 में है, ड्यूटेरियम 2 हुआ, ट्राइटियम हाइड्रोजन 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखे, 1 ही लिखेंगे, लेकिन द्रव्यमान इसको कितना हो जाएगा? 3। तो देखिए हाइड्रोजन 3 समस्थानिक कौन कौन है? प्रोटियम है ना, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये 3 समस्थानिक किसका है? हाइड्रोजन के। कितने हैं? चलिए, एक तो दोष हो गया। वो क्या बोल दिए थे कि परमाणु के जो रहेंगे ना एक ही तत्व के, उनकी क्या होगा? परमाणु संख्या
परमाणु संख्या क्या होगा, समान रहेगा, द्रव्यमान संख्या भी क्या रहेगा, समान। लेकिन क्या हो गया आपको, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत, क्योंकि इसको समस्थानी कहते हैं। दूसरा भी बोलते थे, क्या बोलते थे, संभारी। क्या बोलते थे, संभारी। संभारी नहीं, गलत लिखा गया, संभारी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोबार। तो आप लोग जानना करते हैं कि आइसो का मतलब क्या होता है, समान। आइसो का मतलब क्या हो गया, समान। और भार का मतलब हो गया, भार सीधा बात हो गया, द्रव्यमान। तो ये देखिए, एकरा में जो होता है परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न। परमाणु संख्या क्या होता है, समान। परमाणु संख्या क्या होता है आपको, समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपका, अलग अलग। और एकरा में जो होगा आपकी भार के मतलब हो गया द्रव्यमान। क्या हो गया, लेकिन द्रव्यमान जो होगा समान होगा, लेकिन परमाणु संख्या क्या होगा आपका, भिन्न भिन्न होगा। क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न। जैसे आप आर्गन आपको 18 में, आर्गन कितना है, इसको द्रव्यमान होता है 40, नीचे लिखा है ना, परमाणु संख्या ऊपर द्रव्यमान लिखाता है। आर्गन 18 में आप क्या देखे ना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना है 100 तक, 150 तक, 14 को है, कम से कम 100 का जरूर याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये हाइट क्या बोले थे, आर्गन आपको 18 में है, लेकिन द्रव्यमान इसको कितना है आपको, 40 है ना। इस तरह से पोटेशियम है ना, 20 में क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम है, कैल्शियम है, क्या भी कैल्शियम, ये 20 में है, इसको कितना भी द्रव्यमान है। देखिए द्रव्यमान संख्या समान रहेगा, कहने का मतलब क्या है, भार समान है, तो क्या बोलेंगे, इसको आइसोबार बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग, आइसोबार। आइसो मतलब समान, भार मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान समान रहेगा तो क्या हो जाएगा, समभारी। क्या हो जाएगा, समभारी। न्यूटन सॉरी डाल्टन यही बोल दिए थे कि परमाणु को जो द्रव्यमान होते हैं ना, विभिन्न तत्वों के जो रहेंगे द्रव्यमान को क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो एक आपको देखा गया कि नहीं, वो भी क्या होता है, आपको समान होते हैं। क्या होते हैं, समान। कोई दिक्कत है, ये दोस्त था। अब बाकी आप लोग को याद होगा, आप लोग विशेषता याद है ना। देखिए अब ये चीज याद रहेगा दोस्त, एक विशेषताएं ना कंप्लीट हो जाएगा। अरे बोलेंगे कि बताइए डाल्टन के परमाणु की विशेषताएं क्या है, तो आप इसी से पता लीजिएगा। क्या कीजिएगा, परमाणु को क्या बोले थे, अविभाज्य करें। क्या बोले थे, अविभाज्य करें। सूक्ष्म कर बताया किसी पदार्थ का, इसको बांटा नहीं जा सकता है। दूसरा क्या बोले थे, उनकी क्या होता है, अगर एक ही भिन्न परमाणु संख्या के द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। भिन्न परमाणु संख्या के द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न परमाणु संख्या के द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न। लेकिन देखा गया कि भिन्न परमाणु संख्या का द्रव्यमान तो है, ये 18 है, 20 है, लेकिन इसका द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया। गलत हुआ कि ना, गलत हुआ है ना। तो एकरा से आप विशेषताएं पकड़ लीजिएगा, विशेषताएं याद होगा तो उनका दोस्त पकड़ लेंगे। और इसमें क्या बोलते हैं कि देखिए द्रव्यमान अगर समान रहेगा ना, तो परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न। ये भी क्या हो गया आपको, गलत हो गया। क्या हो गया आपको, गलत। और एक बात और बताएं कि परमाणु को जो है ना, भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सीधा बात है कि ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो इसको विनाश किया जा सकता। तो विशेषताएं भी याद रख लीजिएगा। जब दोस्त याद रहेगा 3 गो, 1 2 बढ़ा दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है।